दिस इज द कंटेंट्स। नेचर में बहुत से फिनोमिना होते हैं और इन फिनोमिनास के साथ या यूनिवर्स के साथ ह्यूमन कैसे कम्युनिकेट करता है। तो एनर्जी क्रिएचर्स और एक्सटर्नल वर्ल्ड के बीच कनेक्शन का एकमात्र जरिया है। इस एनर्जी में डाटा और इंफॉर्मेशन होते हैं जो ह्यूमन को इन्फॉर्म कर सकती है फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉडी। इस मीडियम के बिना ह्यूमंस के पास यूनिवर्स को समझने का कोई दूसरा क्लू नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी के सबसे इम्पोर्टेंट कन्वेयर्स में से एक है। अदर वर्ड्स में ये वेव्स वर्ल्ड के डाटा और इंफॉर्मेशंस को कैरी करते हैं। ह्यूमन इन वेव्स की सहायता से इंफॉर्मेशन को परसीव कर सकता है और नेचर से कम्युनिकेट कर सकता है। नाउ व्हाट इज कलर? सो बेसिकली कलर नेचर के सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन में से एक है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है। ह्यूमन्स ब्रेन में यह एबिलिटी होती है कि वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सर्टेन वेवलेंथ से एसोसिएटेड डिफरेंट कलर्स को डिस्टिंग्विश कर सके जो कि एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होती है। सो व्हाई डू वी सी ऑब्जेक्ट्स इन डिफरेंट कलर? हम डिफरेंट कलर्स देखते हैं क्योंकि हर मटेरियल सेलेक्टिवली सर्टेन वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट करती है और बाकी सभी वेवलेंथ को अब्सॉर्ब करती है। और डिफरेंट वेवलेंथ का यह सेलेक्टिव रिफ्लेक्शन पिगमेंटेशन के कारण होता है। कुछ एनिमल्स भी होते हैं जो अपना कलर चेंज करते हैं, जैसे गिरगिट है। गिरगिट जब अपने पास कोई शिकारी देखता है या फिर अपना कोई फीलिंग शेयर करना होता है या अपना मूड शेयर करना होता है तब वो अपना कलर चेंज करता है या पिगमेंटेशन करता है। नाउ do these two objects show their color just because of pigmentation? No. एप्पल का कलर तो पिगमेंटेशन के कारण होता है जबकि बटरफ्लाई का कलर इसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण होता है। मटेरियल्स के ऐसे क्लासेस हैं जो पिगमेंटेशन के बजाय अपने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण कलर शो करते हैं। तो इन मटेरियल्स को हम फोटोनिक क्रिस्टल कहते हैं। Today we are going to discuss about the physics behind photonic crystal. Photonic crystal 1987 में याब्लोनोविच और जॉन ने पहली बार प्रपोज किया था और 3D फोटोनिक क्रिस्टल में फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल रियलाइजेशन 1991 में हुआ था। फोटोनिक क्रिस्टल दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कंप्राइज करता है। फोटोनिक मीनिंग द स्टडी ऑफ लाइट एंड क्रिस्टल्स, इसको तो सब जानते ही हैं, क्रिस्टल्स विच आर पीरियोडिक लैटिस स्ट्रक्चर। सो व्हाट इज फोटोनिक क्रिस्टल? फोटोनिक क्रिस्टल पीरियोडिक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रक्चर है जिन्हें फोटोन के लिए एनर्जी बैंड स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो या तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंजेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपोगेशन को अलाउ करता है या इन्हें रोक देता है। फोटोनिक क्रिस्टल बेसिकली एक ऑप्टिकल नैनो स्ट्रक्चर है जो फोटोन के मोशन को ठीक वैसे ही अफेक्ट करती है जैसे आयोनिक लैटिस सॉलिड्स में इलेक्ट्रॉन्स को करती है। फोटोनिक क्रिस्टल्स में बिहेवियर ऑफ लाइट सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के मूवमेंट के सिमिलर होता है, यानी फोटोनिक क्रिस्टल इज एज सिमिलर टू सेमीकंडक्टर। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की डिस्कवरी में और उनमें परफेक्शन लाने में मेटरलॉजी और मटेरियल साइंस के हजारों साल लगे, बट इन प्रिंसिपल फोटोनिक क्रिस्टल्स आर मोर एक्सेसिबल क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सभी वेवलेंथ्स में इक्वली वेल अपीयर होती है और आर्टिफिशियल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसी भी कन्वेनिएंट के साथ बनाया जा सकता है, जैसे कि अगर हमें रो में डिजाइन करना है तो, या फिर अगर कोई स्पेसिंग देनी है उस क्रिस्टल में तो। फोटोनिक क्रिस्टल वह है जब लाइट वेव्स क्रिस्टल के कांटेक्ट में आती है तो कुछ फ्रीक्वेंसीज दूर रिफ्लेक्ट हो जाती है जबकि बाकी फ्रीक्वेंसीज क्रिस्टल के थ्रू प्रोपोगेट होती है या फैलती है। दिस कुड बी सीन नेचुरली इन बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के विंग्स में माइक्रोस्कोपिक फोटोनिक क्रिस्टल्स होते हैं जो कुछ फ्रीक्वेंसीज को एक सर्टेन कलर देकर
वापस बाउंस करते हैं, जबकि बाकी लाइट फ्रीक्वेंसीज अनअफेक्टेड रहती है और विंग्स में अब्सॉर्ब हो जाती है। तो ये क्या करते हैं, ये बटरफ्लाइज को वाइब्रेंट कलर देते हैं, क्योंकि बैंड्स इतने छोटे होते हैं कि आईज को यानी हमें देखने के लिए केवल एक वेवलेंथ वापस रिफ्लेक्ट होती है। नाउ द here is some examples, natural opals, artificial opals. So now the question arises, what does band mean? A band is a range of frequencies in the radio electromagnetic spectrum. Different bands are reserved for different application. So simply वे क्रिस्टल्स जिनमें फोटोनिक बैंड गैप होता है वो फोटोनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि फोटोनिक बैंड गैप क्या होता है। तो फोटोनिक बैंड गैप ऐसे मटेरियल जो कुछ रेंज की फ्रीक्वेंसीज या वेवलेंथ के लाइट को मटेरियल के अंदर ब्लॉक कर देता है और लाइट ट्रांसमिट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस रेंज की फ्रीक्वेंसीज इलेक्ट्रॉनिक बैंड गैप के सिमिलर है और इसे फोटोनिक बैंड गैप कहा जाता है। यहाँ पर कुछ मटेरियल्स के फोटोनिक बैंड गैप शो हुए हैं। नाउ टाइप्स ऑफ फोटोनिक बैंड गैप। सो ये बेसिकली 1D, 2D और 3D में पीरियोडिक होते हैं। सो 1D फोटोनिक क्रिस्टल, 1D फोटोनिक क्रिस्टल 1D में पीरियोडिक होता है और बाकी दो डायमेंशन में होमोजीनियस होता है और लाइट केवल वन डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती है। वन डायमेंशनल फोटोनिक क्रिस्टल्स लेयर्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक साथ डिपॉजिट या अधेड करके फैब्रिकेट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए ब्रैक ग्रेटिंग, 1D फोटोनिक क्रिस्टल का यूज एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग में किया जाता है by decreasing reflectance and improving quality of lenses. Now 2D photonic crystal. 2D photonic crystal की periodicity 2 dimensions में होती है और ये 3rd dimension में homogeneous होती है। 2 dimensional photonic crystal फोटोलिथोग्राफी या suitable substrate में holes drill करके बनाया जाता है। 2 dimensional photonic crystal लाइट को प्रोपोगेट करने के लिए होलो कोर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करता है, जिसे हम नॉर्मल फाइबर ऑप्टिक्स में नहीं देख सकते। 2 डायमेंशनल फोटोनिक क्रिस्टल नॉन लीनियर डिवाइसेस में यूज होता है। अब नॉन लीनियर डिवाइसेस का एग्जांपल एक ऐसा डिवाइस जिसमें आउटपुट इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज या करंट इनपुट इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज या करंट के लीनियरली प्रोपोर्शनल नहीं होता। और 3D नाउ 3D फोटोनिक क्रिस्टल। 3D फोटोनिक क्रिस्टल लेयर बाय लेयर पीरियोडिक स्ट्रक्चर मेथड का यूज करके क्रिएट किया जाता है और इनमें जो एडजेसेंट लेयर के बीच 90 डिग्री रोटेट किया जाता है। 3 डायमेंशनल फोटोनिक क्रिस्टल एक दिन ऑप्टिकल कंप्यूटर्स में यूज किया जा सकता है। फोटोवोल्टाइक सेल्स में इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सोर्स ऑफ पावर्स के रूप में भी लीड कर सकता है। इससे पावर के लिए इलेक्ट्रिकल इनपुट का यूज कम किया जा सकता है। नाउ एप्लीकेशंस। सिंस फोटोनिक क्रिस्टल्स में सेमीकंडक्टर जैसी प्रॉपर्टीज होती है, तो यह ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसे एलईडी है, लेजर्स है, मिरर ऑप्टिकल फिल्टर्स है और फास्ट इलेक्ट्रॉनिक्स है, मेडिकल बायोलॉजिकल फील्ड्स में भी ये एप्लीकेबल है। कंक्लूजन, जैसा कि मैंने पहले बताया कि इन प्रिंसिपल फोटोनिक क्रिस्टल्स आर मोर accessible rather than electronic semiconductor crystal, so these are going to be the future of semiconductor. Now the next topic is plasmonic waveguide. Before discussing this topic, we have to know what is waveguide. So basically waveguide एक स्ट्रक्चर है जो एनर्जी के ट्रांसमिशन को वन डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्ट करके मिनिमल लॉस ऑफ एनर्जी के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या साउंड जैसी वेव्स का गाइडेंस करती है। वेवगाइड की फिजिकल कंस्ट्रेंट के बिना वेव की इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज ये 3 डायमेंशनल स्पेस में
एक्सपांड होती है। नाउ व्हाट इज प्लाज्मोनिक वेवगाइड? प्लाज्मोनिक वेवगाइड सरफेस बेस्ड ऑप्टिकल डिवाइस है जो नोबल मेटल नैनो पार्टिकल्स के प्लाज्मोन रेजोनेंस पर बेस्ड है। प्लाज्मोन वेवगाइड मेटल सरफेस के पास लाइट कन्फाइन करने के लिए सरफेस प्लाज्मोन का यूज करते हैं। प्लाज्मोनिक वेवगाइड्स की लाइट कन्फाइनमेंट एबिलिटी डिफ्रैक्शन द्वारा लिमिटेड नहीं है। एज अ रिजल्ट ये लाइट को बहुत कम वॉल्यूम में कन्फाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन सरफेस प्लाज्मोनिक वेवगाइड्स में सब वेवलेंथ स्केल पर लाइट कन्फाइनमेंट की एबिलिटी होती है और नैनो सर्किट्स, नैनो फोटोनिक डिवाइसेस, बायोलॉजिकल एंड केमिकल सेंसर, होलोग्राफी और प्लाज्मोनिक मोड कन्वर्टर डिजाइन करने में और भी लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है। Since photonic waveguide surface plasmonic resonance पर based है, so we have to know what is surface plasmonic resonance. So surface plasmonic resonance कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉनों का कलेक्टिव ऑक्सीलेशन है जो इंसिडेंट लाइट के ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रेजोनेंट होता है, जो नॉन रेडिएटिव एक्साइटेशन के माध्यम से एनर्जेटिक प्लाज्मोनिक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा। और यह सरफेस प्लाज्मोनिक रेजोनेंस तब जनरेट होता है जब साइज ऑफ मेटल नैनोक्रिस्टल्स इंसिडेंट वेवलेंथ के रेडिएशन से छोटा हो। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल। सरफेस प्लाज्मोन चूंकि सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस के लिए इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ नैनो पार्टिकल की साइज से ज्यादा होनी चाहिए। जब इंसिडेंट लाइट नोबल मेटल नैनो पार्टिकल पे इंसिडेंट होती है तो चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अटैच होता है जिसकी डायरेक्शन हाफ साइकिल में अपर साइड और नेक्स्ट हाफ साइकिल में लोअर साइड में होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पार्टिकल या मटेरियल के कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रिपल करती है और पॉजिटिव न्यूक्लियस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस प्रकार जो भी नैनो पार्टिकल लिया, जैसे कि गोल्ड लिया, तो इस प्रकार जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स में सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस की ऑक्सीलेशन होने लगती है। तो इस फिनोमिना को हम सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस कहते हैं। यह उसका वर्किंग है। नाउ एप्लीकेशन। सरफेस प्लाज्मोन रेजोनेंस वैसे तो डिफरेंट फील्ड्स में एप्लीकेबल है, पर मैंने यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस बताए हैं, लाइक फूड सेफ्टी, मेडिकल डायग्नोस्टिक, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोटेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। मैंने काओ की बुक से रेफरेंस लिया, गूगल से इमेजेस, विकिपीडिया से और कुछ रिसर्च पेपर से और यूट्यूब से रेफरेंस लिया। थैंक यू मैम।